हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स अकेडमी। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक बार रीड कीजिए। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to the corresponding segment of the other chord। देखिए क्या मतलब है इस क्वेश्चन का। आपको एक सर्कल दिया हुआ है और टू इक्वल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। अगर टू इक्वल कॉर्ड्स हैं तो मैं करने क्या वाला हूं, यहां से एक डायमीटर ड्रॉ करने वाला हूं और ऐसा डायमीटर जो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे टच करता हुआ जाएगा, लेट्स से एम एन, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे पता है कि अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं तो बेटा इस सेंटर से ये क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंसेस पर होंगे, ठीक है। मान लीजिए इसको P और इसको मान लेते हैं Q और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं E, ठीक है। तो हमें क्या शो करना है, हमें ये शो करना है कि ये दोनों जो सेगमेंट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। ये वाली इसके इक्वल बोल सकते हो या फिर ये वाली इसके इक्वल, ठीक है। दोनों में से कुछ भी बोल दोगे बात सेम है। अब देखो जरा, इन ट्रायंगल, पहले समझ लो, इन ट्रायंगल EQO, ये वाला ट्रायंगल नजर आ रहा है EQO और EPO सॉरी। अब हमें यह पता है कि भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल है क्योंकि 90 डिग्री है। इसके सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेनुस। हाइपोटेनुस क्या है, कॉमन। और ये वाली साइड जो है वो इसके इक्वल है। रीजन क्या है, बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यही रीजन देकर हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं इस तरीके से, ऐसा समझिए आप। ये 90 डिग्री एंगल है, ये Q है, ये O है, ये E है और ये P है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनुस, और ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो अब देखो जरा, मैं बोल रहा हूं एंगल EQO किसके इक्वल है, EPO के। भाई रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद देखिए EO जो है वो EO के इक्वल है या फिर आप बोल सकते हो कॉमन है। ये क्या है, कॉमन। तो ये हो गया राइट एंगल, ये हो गई बेटा क्या, हाइपोटेनुस। और क्या हो सकता है, OP जो है वो किसके इक्वल है, OQ के। OP जो है वो किसके इक्वल है, OQ के। ये क्या है, यहां पे आप रीजन क्या देंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। और ये क्या है, एक साइड है। तो बाय RHS रूल ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल EQO कॉन्ग्रुएंट आ गया किसके, EPO के, ठीक है। तो अब आप क्या बोल सकते हो, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल। बाय CPCT क्या हो जाएगा, भाई ये वाली साइड इसके इक्वल होगी या नहीं होगी, ये वाली इसके इक्वल। तो EP इज इक्वल टू EQ। बस यही आपको शो करना है। या फिर बेटा आप क्या शो कर दीजिए कि EC इज इक्वल टू EB। ऐसा आप करने के लिए क्या कर सकते हैं, सिंस आप देख लीजिए, सिंस OQ, देखो OQ एंड OP, आप ऐसे लिख लीजिए, OQ इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OP इज परपेंडिकुलर टू CD, which bisects
द कॉर्ड। भाई सीधी सी बात है कि किसी भी कॉर्ड के ऊपर जब आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो तो उसको बाइसेक्ट कर देता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहां पे इरेज कर देता हूं बिकॉज मे बी नीचे कट जाएगा। हैंस होगा क्या बेटा, सीपी जो है, देखो इधर ए बी जो है वो किसके इक्वल था, सी डी के। अगर आप इसका हाफ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बी क्यू इक्वल्स टू सी पी। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ऑब्वियसली इस पूरे का हाफ ये है और इस पूरे का हाफ ये है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं बी क्यू में से ई क्यू माइनस कर दूं और सी पी में से ई पी माइनस कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, बीई किसके इक्वल आ जाएगा, सीई के। दोबारा से समझाता हूं मैं एक बार और। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि ईपी जो है, सॉरी ईक्यू और ईपी ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, और अभी हमने ये निकाला कि जो बी क्यू है वो किसके इक्वल है, सीपी के इक्वल है। तो अगर 2 इक्वल साइड्स में से 2 इक्वल चीजों को आप माइनस करेंगे तो होगा क्या, बी क्यू में से जब आप ई क्यू माइनस कर देंगे तो बीई बचेगा, और सीपी में से जब आप ईपी माइनस कर देंगे तो ईसी बचेगा। तो बस आपको क्या करना था, ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बचेंगे कॉर्ड्स के वो इक्वल है, हमें ये शो करना था, जो कि हमने कर दिया है। और आई होप कि आपको समझ में आया भी होगा अगर ध्यान से समझेंगे तो। और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।